एक औरत नमाज पढ़ रही थी, उसकी एक सहेली उससे मिलने चली गई, पड़ोस की औरत मिलने चली गई। तो देखी कि औरत नमाज पढ़ रही, तो बैठ गई कि सलाम फेरेगी, नमाज मुकम्मल हो जाएगी, बात कर लेंगे। अब बैठी भी बगल में, इसकी नमाज 4 रकात पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्ना गब्बा, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्ना गब्बा। तो जो औरत मिलने गई थी बोली, हो देख ये कौन नमाज पढ़ जाती, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलवे कि मुन्ना बोले, मुन्ना बाबा बोला भैया। बोली नहीं, दरअसल बात थी कि हमार शोहरक नाम छी रहमतुल्लाह, उकर नाम नहीं ले जी, मैं मुन्ना गब्बा पे ठोगी दी। कितनी साबिरा है, कितनी साइमा है, कितनी जाहिदा है। इसलिए नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ, कितने लोग अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। घर में झाड़ू मर्द को लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहनें सोच रही है कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ के जाके। बड़ी साबिरा होती औरत, साबिरा कहिए, शाकिरा कहिए, साइमा कहिए, सालेहा कहिए, आबेदा कहिए, जाहिदा कहिए, फातिमा कहिए। चिलचिलाती धूप में बैठकर, आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लगी है लेकिन खाने में हाथ नहीं लगाती है। वो जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती है, खाने में हाथ नहीं लगाती। बोलो साबिरा है कि नहीं? इधर पहले खा लेती औरत क्या? अरे बोलो भाई। आइए बुधवा वही बीवी को तमाचा मारता है। तमाचा मारना चाहिए। 2 जगहों पर मारने से मना फरमाया गया। 2 जगहों पर मारने से, अरे बोलो भाई, मना किया गया। बीवी को 2 जगह पे ना मारो। कहां? ये गाल में मत मारो। कितना बेशरम होगा वो, वही गाल में चुम्मा लेता है, वही गाल में तमाचा मारता है। ताज्जुब वाली बात। आइए, पेट में मत मारो, ये नाजुक जगह है। शरीयत ने इजाजत दिया है मारने का। कब मारने का इजाजत दिया है आपको पता भी है? शरीयत ने इजाजत दिया बीवी को मारो। कैसे मारो, कब मारो? हल्का फुल्का मारो। ये कहा है शरीयत ने, उलमा ने कहा हल्का फुल्का मारो, लेकिन कब मारो? सुनो तो सुनो, कब मारोगे बीवी को? पहले बात को सुन लो। उलमा ने कहा बीवी बात नहीं मानती है, बीवी कहना नहीं मानती है, पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर वो ना माने, उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि नहीं तोर हाथ का खाना नहीं खाऊ, तेने बात समझे या नहीं खाऊ। वो समझ जाए तो बहुत अच्छा, ना समझे तो उससे बिस्तर अलग कर लो। बिस्तर अलग कर लो। फिर भी ना समझे तो उसके मैके से 10 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी अपने यहां का, 20 आदमी मिलकर उसको समझाए। फिर भी ना समझे, हाँ, हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का किसको कहते हैं? हल्का फुल्का किसको कहते हैं? ए मुन्ना की मां, जिस्म पे निशान ना पड़े, जिस्म पे निशान ना पड़े, इसे कहते हैं हल्का फुल्का मारना। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। देखो, कुर्बान जाओ, वो कितनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह साबिरा है कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, उसके शौहर का नाम पूछ करके लाख कोशिश कर लीजिए, वो अपने शौहर का नाम नहीं बताएगी। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए, बताएगी? अरे शौहर का नाम लेती है? काहे नहीं लेती है? तो एक औरत से मैंने पूछ लिया कि चच्ची, वो मेरी चाची थी, हमने पूछा कि चाची, ये आप लोग अपने शौहर का नाम काहे नहीं लेते हैं? बोली हाँ, निकाटू डीजी जी। बाप, ये सबसे बड़का मुफ्ती यह है। शौहर का नाम लेने से निकाह
नहीं टूटता है। निकाह में कोई फर्क नहीं आता है। एक बीवी जरूरत के मुताबिक अपने शौहर का नाम ले सकती है, लेकिन हमेशा शौहर का नाम ले लेकर शौहर को पुकारना यह बेअदबी है, इसलिए मना किया गया है। बस औरत के हवाले से पैगाम तक पहुंचा दिया। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो ये भी कल को होकर जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, इसकी भी बीवी होगी। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। आखिर मौत है, मरना है, माँ हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये कौन कहता है? ए बाबू, इधर देखिए, ठीक से बैठो बेटा, ठीक से बैठो। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये कौन कह रहा है? वो अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कह रहा है 100 साल ख्वाब देखने वाला, 120 साल की ख्वाब देखने वाला मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये माइक हम खरीदने के लिए अररिया जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, माइक वाले दुकानदार से कहें मुझे एक माइक चाहिए, वो निकाल कर देगा। हम पूछेंगे इसकी कीमत कितनी है, वो बोलेगा 1000 रुपया। हम उससे फिर पूछेंगे 1000 रुपया हम देंगे, इसकी वारंटी कितनी है, गारंटी कितनी है? तो दुकानदार बोलेगा 6 महीना। कितना बोलेगा? 6 महीना गारंटी दुकानदार दे रहा है। अब दुकानदार से लगे हाथ, आप पूछिए किसकी गारंटी दे दिए हो, तुम्हारी कितनी गारंटी है? बोले नहीं भैया, हमरो 1 मिनट गारंटी नहीं, हमारी गारंटी नहीं, हमारी गारंटी नहीं है। मौत कब आए? अभी 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 एक वीडियो वायरल हुई, 2 भाई एक होटल में गया खाना खाने के लिए, साथ में भाभी भी है, एक लड़के की बीवी है, एक लड़के की भाभी है, 3 जन एक होटल में रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए। ऑर्डर दिया, दोनों भाई दोनों तरफ कुर्सी लेकर लगा के बैठा, नौजवान लड़का था, एक तरफ उसकी बीवी बैठी और खाना वेटर लेकर आया। ये लड़का मोबाइल चला, दोनों भाई अपना मोबाइल चला रहा था कुर्सी में बैठकर, आगे में टेबल लगा हुआ है। अब वो वेटर खाना का प्लेट ला करके आगे रखा, ये नौजवान यूं झुका, झुका तो उनका भाई समझे कहे झुक गया, खाने में कहे झुक गया, उसको उठा के खड़ा किया, कुर्सी में लुढ़क गया, कुर्सी से नीचे गिर गया। उसकी नब्ज देखी गई तो पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवाज कर गई। इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेगा, हाथ उठे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मौत बरहक है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कोई नहीं बच पाएगा मौत से, कोई ना कोई बचा है, ना कोई बचा है, ना कोई बचेगा। और सुना, वो हस्ती जो वजह कायनात, वो हस्ती जो वजह कायनात थे, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, कुर्बान जाओ, जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। आखिरी वक्त है अल्लाह के रसूल का। है नौजवानों सुनो, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, काफी तेज बुखार है, कभी आंखें खुलती है, कभी आंखें बंद हो जा रही है। सहाबाई किराम मदीने के अंदर में बेचैन है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इजराइल खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अंदर आने की, अब भाई मौत का फरिश्ता किसी से इजाजत मांगा? यहां कन्हों से मांगल कौन सा? तक क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर
मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। हम दिल्ली पंजाब बंबई जाते हैं, 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बना लेते हैं। टिकट बनाते हैं ना भाई, काहे बनाते हैं? ताकि जिस दिन सफर हो उस दिन कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम आराम से सीट पर सो जाएं, चादर तान कर हम दिल्ली पहुंच जाएं, बंबई पहुंच जाएं, कलकत्ता पहुंच जाएं। ए मुसलमानों, हम दिल्ली पंजाब जाने के लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले टिकट बुक करा लेते हैं, जबकि दिल्ली जाने के बाद घर लौट कर आना है, 6 महीना साल भर के बाद लौट कर आना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमें एक दिन वहां जाना है जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है? तो वहां का टिकट कब बनाना चाहिए, कितना दिन पहले बनाना चाहिए? बोलो भाई। वहां का टिकट जो होना चाहिए तो टिकट तो बहुत पहले हमें बनाना चाहिए। इस घर को बेहतर बनाए हो, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में।